हेलो बच्चों, प्रॉब्लम सेज इन द फॉलोइंग circuit PN junction diode D1, D2 and D3 are ideal for the following potentials of A and B. The correct increasing order of resistance between A and B will be. हमें A और B के बीच में करेक्ट ऑर्डर बताना है कि रेजिस्टेंसेस का हमारा क्या होगा। सो देखिए, करेक्ट ऑर्डर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसे यहाँ से डिवाइड कर लेते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, पहले आपको ये मालूम चाहिए कि अगर पोटेंशियल पहला एक फर्स्ट केस लेते हैं, फर्स्ट केस यहाँ पर फर्स्ट केस डालते हैं। फर्स्ट केस के लिए देखिए, ये जो आपका पोटेंशियल है ए का पोटेंशियल कितना है फर्स्ट केस के लिए -10 और वोल्ट और -5 वोल्ट। ए का पोटेंशियल कितना है -10 और इसका क्या है -5 वोल्ट। सो देखिए, -5 और -10 किसका पोटेंशियल ज़्यादा है ये आपको मालूम चाहिए। पोटेंशियल कौन सा हायर है, ये वाला बी टर्मिनल का। बी टर्मिनल का अगर पोटेंशियल हायर है, यहाँ का पोटेंशियल हायर है, तो देख लीजिए पी आपका ये पी है और ये एन है, एन और ये एन है। तो अगर P हायर पोटेंशियल से जुड़ा है तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग बिहेव करेगा। ये फॉरवर्ड बाइसिंग है फर्स्ट के लिए, वन के लिए, वन कर दे रहा हूँ फॉरवर्ड फॉर वन के लिए। अगर ये फॉरवर्ड है तो करंट आपका कैसे फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो कर जाएगा, यहाँ से ऐसे फ्लो करेगा। और ये वाले में फ्लो नहीं करेगा, I इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी I इक्वल टू 0 हो जाएगा फर्स्ट केस के लिए। सो अगर यहाँ पर I इक्वल टू 0, यहाँ पर I इक्वल टू 0, तो आपका सिर्फ रजिस्टर कितना आ जाएगा, ये आ जाएंगे। सो यहाँ पर आर इक्विवेलेंट देख लेते हैं। आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट फॉर सीरीज के लिए क्या होता है, आर इक्विवेलेंट R/4 प्लस R/4। सो यहाँ से आर इक्विवेलेंट ए बी फर्स्ट केस के लिए क्या आ जाएगा, देख लीजिए R/2 प्लस R, सो 3R/2 आ गया। आर इक्विवेलेंट ए बी, आर इक्विवेलेंट ए बी किसके लिए, फर्स्ट केस के लिए आपका 3R/2 आ गया। ठीक है, अब सेकेंड केस के लिए देख लेते हैं, डिफरेंट कलर यूज कर लेते हैं सेकेंड के लिए। ये आपका सेकेंड केस है। अब सेकेंड केस के लिए क्या लेना है आपको, यहाँ पर पोटेंशियल देखिए, सेकेंड के लिए ये वाले पोटेंशियल उठाना है। सो ये ए का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, -5 वोल्ट और -10 वोल्ट, इसका -10 हो जाएगा आप -10 वोल्ट। सो देखिए, हायर पोटेंशियल में कौन सा वाला है आपका, हायर पोटेंशियल में आप ए वाला हो गया। अगर ये हायर पोटेंशियल पे है तो देख लेते हैं पी किससे, ये वाला पी और पी जब हायर पोटेंशियल से जुड़ा होता है तो फॉरवर्ड बाइसिंग होता है, तो ये फॉरवर्ड बिहेव करेगा, ये फॉरवर्ड बिहेव करेगा। ये वाला क्या होगा, रिवर्स बैक। रिवर्स में क्या होगा, I इक्वल टू 0 होगा, तो करंट हमारी ऐसे यहाँ से फ्लो करके इस केस के लिए यहाँ से ऐसे यहाँ पर जाएगी कुछ करंट, कुछ ऐसे, तो यहाँ से ऐसे वापस होकर करंट यहाँ पर ऐसे आ जाएगी आपकी। सो देखिए, इसके लिए दो आपके पास सर्किट आ गए, करंट आ जाएंगे। ये एक आर और एक आर, ये दोनों आर किस में है, पैरेलल में। अगर पैरेलल में तो आर इक्विवेलेंट इनका क्या आ जाएगा, R/2। सो यहाँ से आर इक्विवेलेंट डायरेक्ट ये R/2 आ जाएगा इनका दोनों का, इसका। सो यहाँ से निकाल लेंगे डायरेक्ट आर इक्विवेलेंट ए बी। सेकेंड केस के लिए क्या आ जाएगा आपका, इन दोनों का इक्विवेलेंट इसका और इसका पैरेलल में है तो R/2 आ जाएगा, प्लस इसका R/4 प्लस इस वाले का R/4। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, देख लीजिए R/4 है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका आर इक्विवेलेंट ए बी। सेकेंड केस के लिए क्या आ गया, आर। अब थर्ड केस के लिए देख लेते हैं। थर्ड केस के लिए डिफरेंट कलर यूज कर ले रहे हैं ताकि आपको क्लियर रहे। ये थर्ड केस का कलर है, ठीक, ग्रीन थर्ड केस का है। अब देखिए, थर्ड केस में क्या पोटेंशियल है, ये -4 और ये 4। ये -4 कौन सा वाला टर्मिनल है, ये वाला -4 पर वोल्ट पर है और ये वाला -12 वोल्ट पर है। ठीक, सो ये अगर -4 वोल्ट पर टर्मिनल है तो हायर पोटेंशियल क्या हो गया, ये वाला। अगर हायर पोटेंशियल तो करंट इसमें भी सेम ही ऐसे फ्लो करेगी, सेम ही ऐसे फ्लो करेगी। देखिए, करंट यहाँ से भी सेम ऐसे जाएगी और ऐसे चली जाएगी, यहाँ से ऐसे फ्लो कर जाएगी। देखिए, आर इक्विवेलेंट हमने निकाल ही लिया इसके लिए भी। सो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इसके लिए भी आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा, R/2 प्लस R/4 प्लस R/4। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट ए बी के क्रॉस। सो देखिए, हमारा 2 के क्रॉस क्या आ गया, थर्ड और फोर्थ में, थर्ड और सेकेंड में बराबर आ गया। और रेजिस्टेंस किस में सबसे ज़्यादा है, ये 3R/2 है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट केस में ज़्यादा है। सो देख लीजिए कौन सा हमारा आंसर ये फॉलो कर रहा है ऑर्डर। सो देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा ये देखिए फर्स्ट में सबसे ज़्यादा है, फिर इसमें बराबर है। सी पार्ट देखिए, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो रहा है, सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। देखिए, मैं इसे समराइज कर दे रहा हूँ। सिंपल आपको यहाँ पर चेक करना है एक चीज़, क्या चेक करना है कि आपका कौन सा
रिवर्स बायस है, कौन सा फॉरवर्ड बायस है। तो यह पोटेंशियल से आपको मालूम होगा, अगर पोटेंशियल पी से कनेक्टेड, हायर पोटेंशियल पी से आपका कनेक्टेड है तो वो फॉरवर्ड की तरह बिहेव करेगा। अगर एन से कनेक्टेड है हायर पोटेंशियल तो रिवर्स के लिए बिहेव करेगा। सो हमने यही चेक कर लिया। चेक करने के बाद आर इक्विवेलेंट का फार्मूला लगा के यहाँ पर सिंपली हम लोगों ने आर ए बी आर बी सी कैलकुलेट कर लिया। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल दी बेस्ट।